मैं लखनवी रसोई से। आज मैं बैंगन का बिल्कुल न्यू स्टाइल का भरता बनाने जा रही हूँ। चोखा जिसको बोलते हैं, भरता भी बोलते हैं, चोखा भी बोलते हैं। तो आप अगर एक बार ऐसा बनाए ना तो बार बार ऐसा ही बनाना पसंद करेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने ये कुकर ले लिया है ये, और ये बैंगन एक बार चेक कर लेते हैं। बैंगन चेक करना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। सारे बैंगन ऐसे मैं चेक कर लूंगी। देखिए सारे के सारे बिल्कुल फ्रेश हैं। सिर्फ बैंगन चेक करना है, बैंगन सब बहुत फ्रेश है। ये देखिए सब बैंगन फ्रेश है। इसी में हम डाल देंगे 2 टमाटर और ये 4-5 मिर्च और थोड़ा लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसको हम निकाल के इसको हम बंद कर देते हैं। गैस जला के इसको देखिए ऐसे ही गर्म कर देंगे, बस कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही ये भरता बन जाएगा, ऐसे ही उबल जाएगा इसमें। और इसको हम ऐसे ही बैंगन का भरता बनाएंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बनेगा। चलिए बन जाता है बैंगन भरता, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल न्यू रेसिपी है और इसमें मैं 2 आलू भी डालूंगी। सिर्फ चोखा चोखा बैंगन का नहीं रहेगा, 2 आलू भी डालेंगे और बहुत ही लाजवाब ये चोखा बनता है। और ना तो ज्यादा नुकसान करता है, ना कुछ, मिनटों में बन जाता है। आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरे बैंगन में 3 सीटियां आ गई हैं। ये यानी बहुत काफी पक गया है, लेकिन आलू भी थी इसलिए मैंने 3 सीटियां लगाई है। अब मैं इसका प्रेशर खोलने का इंतजार करूंगी। इसको रख देती हूँ इधर तैयार तड़के की तैयारी करते हैं। गैस जला लेते हैं। ये गैस जला के थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। चोखा आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, किसी भी तेल में, लेकिन चोखा जो है वो मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा लगता है। सरसों के तेल में भरता बड़ा अच्छा लगता है बैंगन का। देखिए वैसे इसमें तेल ज्यादा पड़ता है, लेकिन तेल हम लोग कम डालते हैं थोड़ा। नहीं, चोखा में तो बिना कच्चे तेल का ही चोखा समझिए होता है। ये देखिए ये हो रही। अब इसमें देखिए ये मेरी अंकुरित मेथी है। ये देखिए मैं इसको मॉर्निंग में खाती हूँ, तो ये काफी अंकुरित हो चुकी है। तो मैं अंकुरित मेथी डालूंगी इसमें। और ये मेरा देखिए लहसुन। हेलो, देखिए तेल खराब हो गया मेरा। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। और जीरा के साथ ही जीरा और हींग का बहुत ही लाजवाब जोड़ होता है। ये देखिए हींग डाल दिया। अब इसको थोड़ा पका लेते हैं। ये देखिए थोड़ी राई, थोड़ी सी राई, जीरा, हींग, राई और ये मेथी। ये अंकुरित होने के बाद इसकी कड़वाहट कम हो जाती है। ये इसको भी डाल दिया। अब सब कुछ तड़क गया है। अब डाल देंगे लहसुन। लहसुन इस भरते में बहुत ज्यादा पड़ता है। लहसुन और अदरक ज्यादा से ज्यादा पड़ता है इसमें। थोड़ा लहसुन थोड़ा गुलाबी रंग का हो जाए, फिर इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देते हैं। इसके बाद ये हरा मिर्चा और अदरक हम भूनते नहीं, भूनने से इसकी महक खत्म हो जाती, इसलिए हम भूनते नहीं, वैसे ही डाल देते हैं। गैस को स्लो रखते हैं। आप इस तरह एक बार भरता बना के देखें, बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी अलग अलग अपने अपने स्वाद अलग अलग होते हैं। चीज़ एक होती है, बनाने के तरीके सैकड़ों होते हैं। और
और अच्छे लगने के भी दोनों अच्छे लगते हैं। कच्चे तेल का बाटी चोखा वाला चोखा भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मेरा बैंगन टमाटर सब पक गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, गैस को थोड़ा धीमी कर देती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ जिससे ठंडा हो। ये देखिए दोस्तों मेरा तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसमें ये देखिए ये टमाटर मेरा भुना हुआ रखा है, ये इसका सारा छिकला निकाल देंगे और छिकला निकाल के इसको हम डाल देते हैं। ये पका हुआ है, ये देखिए इसमें गल जाएगा। ये छिकला फेंक देते हैं। सबसे पहले किचन का ध्यान रखना चाहिए, किचन बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये हमारा लोगों का ही कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ खाना खिलाएं। अगर हमारी किचन गंदी है, हम खुद गंदे हैं, तो गंदे का मतलब ये नहीं होता कि हम नए ही कपड़े पहन के खाना बनाएं। जो भी पहने हुए उसको साफ स्वच्छ धुला हुआ बनाएं। अब ये बैंगन पक जाएगा। अरे ये टमाटर का ही है, थोड़ा इसमें मिक्स होता है। अब इसी समय हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करूंगी। वन स्पून हल्दी डाल देंगे इसमें, लाल मिर्च पाउडर, हरा मिर्चा भी मैंने डाला है, इससे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा। और अब डाल देंगे हम इसमें नमक, नमक स्वादानुसार, मेरे अनुसार कम ही डालें। गैस को रखें स्लो, नहीं तो तक मसाले जल जाएंगे। और ये 1 स्पून के लगभग गरम मसाला। अब देखिए या तो कसूरी मेथी डाल देते हैं या करी पत्ता डाल देते हैं, तो मैं करी पत्ता मिलाई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। कसूरी मेथी भी पड़ गई। अब मैं इसको चला देती हूँ। थोड़ा सा बॉयल पानी, गर्म पानी मसालों में महक आने देंगे, इससे मसाले बहुत जल्दी से पक जाते हैं। थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें चरखी चाट मसाला, इस तरफ से ओपन है। ये मसाला हम भून रहे हैं। मसाला वैसे भून चुका है मेरा। ये टमाटर देखिए थोड़ा ये भी डालते हैं कच्चा। ये टमाटर खट्टे के लिए डाल रहे हैं कि थोड़ा बैंगन खट्टा हो जाए। अब ये मसाला मेरा पक जाए। तेल थोड़ा कम है, इसलिए मुझे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा तेल जो है कम डालते हैं, इसलिए मैं पानी डालती हूँ। अभी 2 मिनट में ये बैंगन ये टमाटर भी मेरा गल जाएगा। तब तक थोड़े से ये उबले मटर रखे, ये भी मैं डाल देती हूँ, उबले रखे हुए थे। और इसको देते हैं ढक, थोड़ा सा मसाला पक जाता है। इसमें हम डाल देते हैं बैंगन। देखिए डंडी तो हमको पसंद है, इसलिए मैं डंडी जरूर डालूंगी। ये देखिए छिलका निकल गया अपने आप से ही। आलू भी डालेंगे हम। गैस है स्लो मेरी, थोड़ा गर्म है अभी भरता, तो देख लेते। इसको थोड़ा ठंडा कर लेते बहुत। देखिए दोस्तों ये मैंने बैंगन डाल दिया इसमें से थोड़ा बहुत बैंगन का पानी है वो भी चला गया है, क्योंकि जरूरी है, बैंगन का पानी फेंकेंगे नहीं। ये सब्जी डाल दीजिए। अगर आपके पास गाजर है तो थोड़ी सी गाजर भी डाल दीजिए। एक बार ऐसा बैंगन का चोखा बना के देखिए,
कम तेल में, कम मसालों में। गैस थोड़ा तेज कर देते हैं। टमाटर मैंने ज़्यादा डाला है, अमचूर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, एक कच्चा टमाटर डाला, एक भुना उबला हुआ डाला। ये देखिए, गैस तेज कर दो। अब इसको ऐसे ही हम भूनते रहेंगे थोड़ी देर। आपको देखने में कैसा लग रहा? बहुत ही लजीज लग रहा, बहुत ही कलरफुल। तेल कम है उसका आप ध्यान न दें और ना उसका टेंशन लें, क्योंकि तेल कम तो बहुत ही फायदेमंद चीज है। आप भी तेल कम ही खाएं, अपनी फैमिली को कम खिलाएं। ये देखिए, अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं ये नीचे से। तब तक थोड़ा बात करते हैं आपसे। पहले देखिए हम लोग कितना रिफाइन इस्तेमाल करते थे, फिर कितना रिफाइन, हर चीज, पराठा रिफाइन में और सब्जी भी रिफाइन में, हर चीज रिफाइन में बनती थी। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे करके अब डॉक्टरों के अनुसार हम लोग रिफाइन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, कि वो डबल रिफाइंड होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो अब मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल होने लगा, जो कि अभी आपको खुद ही पता होगा कि बीच में मस्टर्ड ऑयल खाना लोग इंसल्ट समझते हैं। तो सब्जी छोड़ के पराठे या तो देसी घी में बनते थे, या फिर अगर देसी घी नहीं है, नॉर्मल फैमिली है, तो रिफाइंड में बनते थे। लेकिन अब तो भाई रिफाइंड बेहद ही नुकसानदायक है। रिफाइंड का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें, मस्टर्ड ऑयल करें और मस्टर्ड ऑयल भी कम ही खाएं। देखिए चोखा तैयार तो हो ही गया। अब इसमें अगर हम ज्यादा तेल डाल देते तो थोड़ा सा सोंधापन और हो जाता, लेकिन वो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक होता। ये देखिए, मैं तो बिल्कुल तेल नहीं डालती हूँ। देखिए फिर भी घर में बच्चे कह रहे थे कल कि आपके वीडियो के चक्कर में तेल ज्यादा हो जाता है सब्जी में। या अब ये ऐसे डाल देते हैं, थोड़ी देर पड़ा रहेगा ये। और ये चोखा इतना अच्छा लगता है कि आप पूरी से खाओ, भरते से, उससे क्या कहते हैं, पराठे से खाओ, किसी चीज से खाओ, चावल से खाओ, बहुत ही अच्छा चोखा तैयार होता है ये। तो देखिए दोस्तों, देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ। भून के खूब भूना गया है, भूनते भूनते बैंगन का भरता का मतलब भुनाई। ये देखिए अब ये खूब भूना गया, अब ये बन गया। गैस को हम करते हैं बंद। अब आप लोग ऐसा ही एक बार बनाएं और खाएं और फिर मुझको बताएं, ठीक? चलिए दिखाते हैं सर्व करके आपको। अब इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता। ये देखिए करी पत्ता डाल देंगे अभी हम काट के। ये देखिए, देखिए आपको मेरा चोखा कैसा लगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बैंगन का चोखा तैयार हुआ है। आप ऐसे ही बनाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये टेस्टी बैंगन का चोखा। लहसुन थोड़ा छील दो हमको, थोड़े छीलना, 4-5 ज्यादा नहीं।